क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल लेते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं तोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते भी आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब सब कुछ प्रतिकूल घटित हो रहा हो, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो आप बस तटस्थ होकर उसे देखते रहो। जीवन अप्रिय लगने लगे तो किसी भी जगह जाकर बैठ जाओ। देखना, वहाँ देखते देखते कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुमको प्रेरणा देगा तुम्हारे जीवन में। इन सब के पीछे ईश्वर ही होता है। हमारे जीवन में अचानक से किसी इंसान का प्रवेश होता है, हमें खुशियाँ मिलती है, लेकिन हम अहं के भाव में उस व्यक्ति को भी नहीं समझ पाते और उसे लौटा देते हैं। क्या आपको लगता है कि साक्षात ईश्वर आएंगे तुम्हारे पास? नहीं, कदापि नहीं। वो सिर्फ किसी ना किसी रूप में हमारे पास किसी को भेजते हैं, जैसे कि एक घटनाक्रम। श्री कृष्ण कहते हैं कि सहायता करते समय ये मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उससे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा, तो निश्चिंत ही जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को अवश्य भेजेगा। कभी भी अपने लिए बुरा ना बोले। याद रखना, हम जो भी सोचते हैं या किसी एक विचार पर बार बार केंद्रित हो जाते हैं, तो वही घटित होने लगता है। सकारात्मक विचार के प्रति हमारा शरीर इतना आसपास नहीं रहता, जबकि नकारात्मक विचार में हम गहरे में चले जाते हैं। अतः नकारात्मक विचार पहले घटित होता है। चलिए इस बात को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो इस विचार में वर्तमान होने के कारण आपको ज्यादा दुखी करेगा। वही ये सोचें कि मेरा जीवन सुखी है, मैं प्रसन्न हूँ, तो इस विचार की अत्यधिक गहराई रही तो यही परिणाम होगा। आपके दुख खत्म हो जाएंगी। अब विचार करें, आपको क्या सोचना है। याद रखना, विचार बनाए इंसान एंजिल कोड के साथ लिखे, मैं सकारात्मक हूँ। देखना, चमत्कार घटित होगा। इस वचन को ध्यान से सुनना। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है। बाज जवाब नहीं देता और ना ही कौवे से लड़ता है और ना ही कौवे पर अपना समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खुलता है और आसमान में ऊंची उड़ान शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपने काम में लगे रहो, वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एक बार श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है, एक संत कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति 5 गधों पर सामान ले जाता हुआ मिला। संत ने पूछा, भाई तुम कौन हो? व्यक्ति जवाब दिया, मैं एक व्यापारी हूँ। तो संत ने बोले, किस चीज का व्यापार करते हो? तो व्यक्ति ने जवाब दिया, एक गधों में जो सामान लदा है उनका। संत ने बोला, क्या लदा है इन गधों में? व्यक्ति ने जवाब दिया, पहले गधे में अत्याचार, दूसरे में अहंकार, तीसरे में ईर्ष्या, चौथे में बेईमानी, पांचवे में छल कपट लदा है। तो संत ने बोले, इन्हें भला कौन खरीदेगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, अत्याचार सत्ताधारी खरीदते हैं, अहंकार संस्कारिक लोग की पसंद है, विद्वानों को ईर्ष्या चाहिए,
बेईमानी व्यापारी वर्ग लेते हैं और छल कपट महिलाओं को कुछ अधिक ही पसंद है। और मेरा नाम तो अपने सुना ही होगा, मुझे शैतान कहते हैं। सारी मानव जाति भगवान की नहीं मेरी प्रतीक्षा करती है। मेरे व्यापार में लाभ ही लाभ है। तो संत ने कहा, पर तुम जा कहाँ रहे हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, खरीदारों की तलाश में। इतना कहकर व्यक्ति चला गया। वह व्यापारी आज भी ग्राहकों की तलाश में घूम रहा है। सावधान रहे, उसके ग्राहक ना बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को ही गलत कहते हैं। जैसे कि मान लो पतंग कभी नहीं कटती, कटता है तो धागा, फिर भी लोग कहते हैं कि पतंग कटी। याद रखना, सुलझा हुआ मनुष्य वो है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अर्थात एक बार शिष्य ने उससे गुरु से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात सदैव कार्य के प्रति अपना लगन रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज आवाज से नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गरिला भी अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल है और कितना मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितना भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संभाल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए, आनंद आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब बातों को मत करो। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पंडरू की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनाधिकारी हठ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य ना करो, द्रोणाचार्य की तरह अधर सत्य पर विश्वास मत करो और शल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो। और ये सब अवश्य करो, अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्णा की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी और शुभ चिंतक बनो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहस्र बलिदान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है।